एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द कॉमर्स वेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। बेटे, हम डिबेंचर्स का चैप्टर कर रहे थे और डिबेंचर के चैप्टर में आज अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब समझिएगा आप कि क्या है। एक कंपनी अपने डिबेंचर देकर बदले में या तो कोई एसेट परचेज कर रही है और या ऐसा भी हो सकता है कि अपने डिबेंचर देकर किसी दूसरी कंपनी का पूरा बिजनेस परचेज कर रही है। करेक्ट। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब हमारे पास कैश के अलावा कुछ और आ रहा है, तो उसे हम नाम देते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। करेक्ट। तो यहां पर डिबेंचर जाएंगे, बदले में कुछ और आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, जैसे कि हमारी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स हमारी को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अपनी, या अंडर राइटर्स हैं, वो हमें अपनी सर्विस देते हैं और बदले में हम उन्हें अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे देते हैं। ये टॉपिक, सेम टॉपिक आपका एक और चैप्टर में भी है, जिस चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। तो सेम टॉपिक दो जगह है बिल्कुल, एक तो डिबेंचर्स में है और दूसरा आपका जो है शेयर कैपिटल में। चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पहले आराम से हम इसके कॉन्सेप्ट को हम पहले समझेंगे कि ये है क्या। देखिए, पहली बात ये कि जब आप कंसीडरेशन अदर देन कैश की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर बाइंग एनी एसेट या एक्वायरिंग अ बिजनेस। ठीक है, एक्वायरिंग अ बिजनेस, आप कोई बिजनेस भी किसी का एक्वायर कर सकते हैं, या अवेलिंग अ सर्विस। ठीक, अब हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम एसेट परचेज करें, ठीक, अगर हम एक सिंगल एसेट परचेज करें तो हमें क्या करना है। अगर हम एक पूरा बिजनेस खरीद लें, किसी का पूरा बिजनेस खरीद लें और बदले में उसे अपनी कंपनी के डिवेंचर दे दें, और तीसरा अवेलिंग अ सर्विस। ठीक, हम किसी से कोई सर्विस लें, जैसे कि आप कह सकते हैं सर्विस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और सर्विस ऑफ अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी की सिक्योरिटीज को सेल कराने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो यानी कि इस टॉपिक के अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं और आज हम इन्हें एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। बिल्कुल आराम से आप इस बात को समझ पाएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन देता है आपका, रोमी लिमिटेड ने एक्वायर किया है एसेट ऑफ ₹20 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। यानी कि रोमी लिमिटेड ने कपिल एंटरप्राइजेस के 20 लाख रुपीस की एसेट और 1 लाख रुपीस की लाइबिलिटी को खरीद लिया। बेटा एक बात बताओ, अगर आप किसी का बिजनेस खरीदने जाओ तो उसके बिजनेस में होता ही क्या है, उसकी एसेट्स होती हैं और उसकी लाइबिलिटीज होती हैं। तो आपने क्या करा, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया। ठीक, दूसरी बात, अब जब आप किसी का बिजनेस खरीदने जाते हो तो बेटे बायर और सेलर के बीच में बार्गेनिंग होती है। जो सेलर है वो चाहता होगा मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, बायर चाहता होगा मुझे ज्यादा से कम पैसे देने पड़े। तो दोनों के बीच में बार्गेनिंग होती है और दोनों की बार्गेनिंग से
एक अमाउंट निकल कर आती है जितने पर वो दोनों तय हो जाते हैं, करेक्ट। उस अमाउंट को हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। क्या नाम दिया मैंने? परचेज कंसीडरेशन, ठीक है। परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं इसको, ठीक। तो फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ ₹18 लाख, यानी कि आप ये मानिए कि मैंने एक बिजनेस खरीद लिया, 20 लाख रुपीज की एसेट है, 1 लाख की लाइबिलिटी है, और सौदा तय हुआ। बेटे परचेज कंसिडरेशन को बिल्कुल ऐसे मानो मेरे और उसके बीच में सौदा तय हो गया, कितने का? 18 लाख रुपीज में, ठीक। और वो 18 लाख रुपीज मैं उसे पे कैसे कर रहा हूं? अपने डिबेंचर्स देकर। अब पहले मैं आपको बिजनेस खरीदना सिखाता हूं, फिर मैं सिखाता हूं आपको भी डिबेंचर दिए कैसे जाते हैं। बस दो बातों पर ध्यान रखना है, पहले हम कोई चीज खरीदते हैं, फिर हम उसका पेमेंट करते हैं। तो आप बताओ पहले पेमेंट करोगे या पहले खरीदोगे? ऑब्वियस सी बात है पहले खरीदोगे। चलिए, तो अब मैं आपको इसकी एंट्रीज बताता हूं। आपने क्या करा? सबसे पहले बिजनेस खरीदा। बिजनेस में होता क्या? एसेट्स और लाइबिलिटीज। और आप सबको पता है कि एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक। लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, तो लाइबिलिटीज हो गई आपकी क्रेडिट। अब ये बताइए, आपने यहां पर 20 लाख की तो एसेट परचेज की थी, ठीक। 1 लाख रुपीज की आपने लाइबिलिटी परचेज की थी, ठीक है। और दूसरी बात, बेटे एक बात बताओ, जब भी आप किसी से कुछ खरीदते हो, मान लो मैंने मोहन से कुछ खरीदा, तो मैं एंट्री बनाऊंगा ना, परचेज डेबिट टू मोहन, मोहन के पैसे देने। तो जिस भी पर्सन से मैंने वो खरीदा है बिजनेस, किससे खरीदा मैंने? कपिल एंटरप्राइज से। बेटे कपिल एंटरप्राइज को जनरली बोला जाएगा वेंडर। वेंडर मतलब विक्रेता, बेचने वाला। तो बेचने वाला कौन है? कपिल एंटरप्राइज है। बेटे इसका जर्नल नेम वेंडर है। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये नहीं बताया होता हमने खरीदा किससे है, तो आप वेंडर लिख सकते हैं, खाली वेंडर, ठीक। और दूसरी बात, अब बेटे वेंडर से मतलब कपिल एंटरप्राइज को मैं कितने पैसे दूंगा? क्वेश्चन में लिखा है कि मैं कपिल एंटरप्राइज को 18 लाख रुपीज दूंगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया 18 लाख। अब एक बात सोचने की है, सब लोग ध्यान से सोचना। 20 लाख की एसेट थी, 1 लाख की लाइबिलिटी थी। इसका मतलब मैंने जो नेट एसेट्स है, मैंने 19 लाख रुपीज की नेट एसेट्स खरीदी है। नेट एसेट्स का मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब ये बताओ, अगर मैंने 19 लाख रुपए की चीज 18 लाख रुपए में खरीद ली है, तो मुझे फायदा होगा या नहीं होगा? 19 लाख की चीज 18 लाख में खरीद ली, मुझे फायदा होगा। और वो जो फायदा है मैं उसे लिखता हूं कैपिटल रिजर्व में। अब इसे समझाने का बड़ा सिंपल तरीका है कि पहले आप एसेट डेबिट कर दो, लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो, और परचेज कंसिडरेशन को भी क्रेडिट कर दो। परचेज कंसिडरेशन ऑलवेज आपको गिवन होगी, कितने में सौदा तय हुआ ये आपको क्वेश्चन बताएगा, हमेशा गिवन होगी, ठीक है। तो ये आपको सब दिया हुआ है। अब अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में बचे, तो उसको बोलो कैपिटल रिजर्व। ये आपको फायदा हुआ है, गेन है, तो गेन चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 1 लाख रुपीज। और 1% अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आता, तो हम इसको बोलते गुडविल। अगर हमें लॉस हो रहा होता, भाई मान लो ऐसा होता, फिलहाल तो 19 की चीज मैं 18 में खरीद रहा हूं, ऐसा भी हो सकता कि मैं 19 की चीज 25 में खरीदता, तो मुझे 6 लाख का नुकसान होता। उस नुकसान को लिखा जाता है गुडविल। फिलहाल इस क्वेश्चन में वो नहीं है, तो दोनों साइड आपकी टैली हो गई। तो बैलेंसिंग फिगर में हमारी निकल कर आ गई कैपिटल रिजर्व। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। पहले हमने एसेट परचेज करी, लाइबिलिटीज क्रेडिट करी, और जितने पैसों में हमारा परचेज कंसिडरेशन तय हुआ था वो भी हमने क्रेडिट करा, दोनों को आपस में मैच करा। डेबिट में बैलेंस आता तो गुडविल, क्रेडिट में बैलेंस आता तो कैपिटल रिजर्व। यहां लिख दिया मैंने बीइंग नेट एसेट्स एक्वायर्ड, ठीक है। हमने उसका बिजनेस भी लिख सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी,
ये हमारी फर्स्ट एंट्री। अब बात आती है कि सर हमें उसे 18 लाख रुपीस पे करने। अब बस इस पेमेंट के लिए हमने उसे पैसे ना देकर हमने उसे दे दिए अपने डिबेंचर। अब बेटे जरा यहां आइएगा, हमने उसे अपने 8% के डिबेंचर दिए जो कि 100 रुपए का एक है, लेकिन मैंने उसे 10% की डिस्काउंट कर दी है। ठीक है, तो बेटे एक बात बताओ, मुझे उसे 18 लाख रुपीस देने हैं, मैं यहां पर उसे देना चाहता हूं डिबेंचर। लेकिन बेटे एक बात बताओ, एक बड़ी छोटी सी बात है, मैंने एक बच्चे को बोला कि बेटे तुमने मेरे 500 रुपए देने थे, तुमने दिए नहीं। कहता सर मैं भूल गया। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटे 500 रुपए दिए नहीं तुमने। कहता सर एक काम करो, 500 रुपए छोड़ो, आपको तो बोर्ड पे लिखने के लिए मार्कर की बहुत जरूरत होती है ना, मेरे पापा का ना मार्कर का काम है, 500 रुपए के बदले आप एक काम करो, मुझसे मार्कर ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई, कितने का एक मार्कर है? कहता सर 25 रुपए का एक मार्कर है। तो जरा मुझे सोचकर बताओ, अगर मुझे 25 रुपए में एक मार्कर दे रहा है वो, तो 500 रुपए के बदले वो मुझे कितने मार्कर ला के देगा? तो क्या करोगे आप? 25 रुपए का एक मार्कर लगा रहा है, 500 रुपए के बदले वो मुझे 20 मार्कर ला के देगा और मेरे पैसे हो जाएंगे पूरे। इतनी कॉमन बात बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर मुझे किसी को 18 लाख रुपीस देने हैं, 18 लाख रुपीस देने हैं, और मैं उसे एक डिबेंचर 90 रुपीज में दे रहा हूं, क्योंकि देखिए 100 रुपीज का डिबेंचर 10% की डिस्काउंट पर, तो कितना आ गया? 90 रुपीज। मैं उसे एक डिबेंचर 90 रुपीज में दे रहा हूं। ठीक, तो इसका मतलब ठीक, मुझे उसे कितने पैसे देने चाहिए? 20,000 रुपीज, 20,000 डिबेंचर मुझे उसे देने चाहिए। करेक्ट। तो ये आ गया नंबर ऑफ डिबेंचर्स। हम उसे कितने डिबेंचर देंगे? हम उसे 20,000 डिबेंचर्स देंगे। बेटा यहां पर हमारे जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स आ गए 20,000। अब ये डिबेंचर हम उन्हें देंगे, तो कितनी आसान सी बात है भाई, हम किसको डिबेंचर दे रहे हैं? कपिल को। तो कपिल एंटरप्राइज हो गया डेबिट, हम उन्हें दे रहे हैं डिबेंचर टू 8% डिबेंचर्स। करेक्ट। अभी अभी हमने कितने डिबेंचर कैलकुलेट करें? 20,000। दैट मीन्स 20,000 डिबेंचर दूंगा मैं उन्हें, और 100 रुपीज का एक है, तो कितने के हो गए? 20 लाख। लेकिन बेटे मैं उन्हें डिबेंचर दे रहा था डिस्काउंट पे, इस पर डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू को मैं क्या कर दूं? डेबिट। ठीक है, तो 20,000 डिबेंचर्स पर अगर 10 रुपीज का डिस्काउंट हुआ तो 2 लाख रुपीज यहां पर आ गए, और उन्हें मिल गए पूरे अपने 18 लाख रुपीज। जरा एक बात सोचकर देख, प्रैक्टिकल बात सोच, 90 रुपीज का डिबेंचर है, यानी कि आप ये मानकर चलो हमने उन्हें 90 पे इसलिए दिया है क्योंकि इस टाइम उसकी बाजार में कीमत 90 रुपए चल रही होगी। अब अगर मैं आपको 20,000 डिबेंचर दे दूं और 90 रुपीज का एक चल रहा है, आप बाजार में बेचोगे, कपिल एंटरप्राइज की मर्जी है, वो अगर बाजार में बेच दें तो उनके हाथ में 18 लाख रुपए आ जाएंगे, और डिस्काउंट आपको पता है आपका लॉस होता है, तो लॉस क्या हो गया? डेबिट। अब एक थर्ड एंट्री, बेटे कुछ टीचर्स नहीं भी कराते लेकिन मैं कराता हूं, जब भी डिस्काउंट आए तो डिस्काउंट एक लॉस होता है, और इस लॉस को हमें राइट ऑफ कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। खत्म करने का तरीका ये है कि पहले एसपीआर अकाउंट डेबिट, बेटे ये टॉपिक मैंने अलग से बताया आप लोगों को, लेक्चर 2 में मैंने एसपीआर और P&L से डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करना अलग से बताया। अगर किसी बच्चे ने नहीं करा हो तो प्लीज वो वहां जाकर कर ले। एसपीआर डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट है 2 लाख रुपीज, प्रीमियम हमारे पास कुछ था नहीं, तो पूरा का पूरा लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया। क्लियर। तो ये हमने फिलहाल क्या सीखा? ये हमने सीखा कि अगर हम एक बिजनेस एक्वायर कर लें, एक एसेट खरीद लें, ठीक, सॉरी एसेट और लाइबिलिटीज खरीद लें, और बदले में
डिबेंचर दें तो हम क्या एंट्रीज बनाएंगे। तो ये आपके सामने एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज हम पास आउट करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है मिलता जुलता इससे। रशिद लिमिटेड ने एक एसेट खरीदी है 30 लाख रुपए की, लाइबिलिटी खरीदी है 10 लाख रुपए की, ठीक, पारिक एंटरप्राइज से, और कितने में खरीदी है, 25 लाख रुपए में। और वो कह रहा है कि हम 10% डिवेंचर दे रहे हैं उन्हें 100 रुपीज का एक 25% के प्रीमियम पर। ठीक है, 30 लाख की एसेट, 10 लाख की लाइबिलिटीज और 25 लाख रुपीज उसका परचेज कंसिडरेशन। सौदा कितने में तय हुआ, 25 लाख में। दे क्या रहे हैं, 100 रुपीज का एक डिवेंचर 25% के प्रीमियम पे। क्लियर, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब आप एक काम करेंगे, छोटा सा कुछ मेहनत आप भी करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप खुद करके देखिए। और नेक्स्ट लेक्चर जो भी आप लेंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपको यही क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप अपना थोड़ा सा आंसर भी चेक कर पाए कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। बेटे थोड़ा थोड़ा सा ना, एक ऑनलाइन क्लासेस को भी अगर आप एक रियलिस्टिक थोड़ा सा लुक देना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा होमवर्क करना जरूरी है। थोड़ा अच्छा रहता है, आपको भी इंटरेस्ट बना रहेगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई चलो मैं कुछ करके दिखाता हूँ, बच्चे कुछ करेंगे, दोनों एक दूसरे का चीजें चेक करेंगे हम कैसे कर रहे हैं। आप कुछ गलती करेंगे, गलती करके मेरे करेक्ट सॉल्यूशन से उसको मैच करेंगे, तो मुझे लगता है कि लर्निंग उससे ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक, तो अभी मैं आपको और भी आगे कुछ क्लासेस जो करूंगा उसमें मैं आपको होमवर्क दूंगा कि चलो भाई ये करके दिखाओ। नेक्स्ट जो है क्लास में मैं आपको इसके सॉल्यूशन दूंगा। और बेटे आप में से अगर किसी बच्चे ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो डेली अपडेट्स हैं वो आपके पास पहुंचती रहें। अब मान लीजिए आज कोई बच्चा होमवर्क कर लेता है, तो उसको पता तो होगी सर ने होमवर्क के बाद नेक्स्ट क्लास कब अपलोड की है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये क्वेश्चन आप करें अच्छे से। थैंक यू।